एक गांव के बाहर घुमावदार पगडंडी पर पंडित जी अपनी बकरी के साथ मंदिर की ओर जा रहे थे। अरे मेरी प्यारी बकरी, तू कितनी भोली है। तुझे तो पता भी नहीं, आज तुझे मंदिर में बलि के लिए ले जा रहा हूँ। भगवान तुझ पर प्रसन्न होंगे। दूसरी तरफ तीन ठग पेड़ के नीचे खड़े होकर पंडित जी की बकरी को चुराने के लिए एक धूर्त साजिश रच रहे थे। तुमने सुना है? पंडित जी ने एक भारी भरकम बकरी खरीदी है। अगर ये हमारी हो गई तो खूब मजा आएगा। बिल्कुल, हम बस थोड़ा ध्यान भटका दें, फिर देखो वो बकरी हमारी होगी। अब हमें सही मौका ढूंढना होगा। बस पंडित जी को कुछ शक हो और फिर सब कुछ हमारा। तुझे पता है, सब गांव वाले तेरे बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसी हष्ट पुष्ट बकरी पहले कभी नहीं देखी। पंडित जी रुकिए, ये तो बहुत ही जबरदस्त कुत्ता है। कुत्ता? क्या बकवास है ये। कौन सी नस्ल का है? पंडित जी, इस कुत्ते का आकार देखकर तो लगता है कि ये कोई बहुत खास नस्ल का है। ऐसा कुत्ता आज तक मैंने नहीं देखा। पंडित जी, जब ये कुत्ता मंदिर में पहुंचेगा तो भगवान भी हैरान रह जाएंगे। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। क्या बकवास किए जा रहे हो? ये बकरी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जाओ यहाँ से। पंडित जी बकरी के साथ चलते गए। तभी दूसरा ठग सामने आ गया और मुस्कुराते हुए पंडित जी को घेर लिया। पंडित जी रुकिए, आपको तो पता होगा ये कुत्ता किसी साधारण कुत्ते से बहुत अलग है। इसकी ताकत और गुण देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस कुत्ते की नस्ल कुछ खास है? इस कुत्ते को देखिए, इसे तो पूरा गांव सलाम करेगा। इतनी ताकत और समझदारी किसी और में नहीं है। तुमसे क्या कहूँ, ये कोई कुत्ता नहीं, मेरी बकरी है और तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। पंडित जी दूसरे ठग की बातों को नकारते हुए अपने रास्ते पर चलते गए, लेकिन उनकी बातें पंडित जी के मन में गूंज रही थी। पंडित जी ने बकरी को गौर से देखा और उनके मन में संदेह की लहरें उठने लगीं। तभी अचानक से तीसरा ठग सामने आया और मुस्कुराते हुए पंडित जी से बोला, पंडित जी, क्या बात है? इतना शानदार कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो? इसे तो राज्य की रक्षा के लिए महाराज के पास होना चाहिए। इससे तो कोई भी शेर भी डर जाए। क्या तुम्हें सच में यह कुत्ता दिख रहा है? पर मुझे तो यह बकरी ही दिख रही है। इसमें कोई शंका नहीं, ये एक अद्भुत कुत्ता है। अरे बाप रे, अब मुझसे नहीं होगा। क्या यह सच में कुत्ता है या फिर कुछ और है? क्या ये कोई भूत प्रेत तो नहीं? नहीं नहीं, अब तो भागो। और इस तरह ठगों की चाल सफल हो गई, क्योंकि पंडित जी की शंका और डर ने उन्हें अपनी समझ से बाहर कर दिया। आज तो चंपारण मटन और चावल की दावत होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना समझे परखे किसी चीज को महत्व देना और दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना गलत हो सकता है। हमें हमेशा अपनी समझ और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।